तो नए पौधे का अगर हम लोग पूजा करेंगे तो उनको से पुराना पौधा है, इनकी विवाह हम लोग कर चुके हैं कार्तिक के महीने में। जड़ में इनको सिंदूर लगाकर और पत्ता में कम से कम पकड़ के दोनों हाथ इस तरह से करके और किसी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुरुषोत्तम मास में मल मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी माता की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए और पूजा में कौन सी एक गलती हमें नहीं करनी चाहिए, और क्या तुलसी माता को पूजा में हम पीला सिंदूर लगा सकते हैं। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। आप लोग बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो विष्णु प्रिया तुलसी माता को कहा जाता है, जो कि सभी को पता है, और विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए तुलसी माता का पूजा पूरे पुरुषोत्तम मास हमें करनी चाहिए। जिस घर में तुलसी की पूजा होती है उस घर में सुख और सौभाग्य दोनों की प्राप्ति होती है। और कहा जाता है कि जिस घर के दरवाजे पे, मुख्य दरवाजे पे तुलसी का पौधा रखा जाता है उस घर से दुख और दरिद्रता कोसों दूर रहता है। तो तुलसी पूजन हमें ज़रूर करना चाहिए, और ख़ास करके सौभाग्यवती स्त्रियों को, महिलाओं को तुलसी का पूजन जरूर करना चाहिए। तुलसी माता का पूजन करने से हमारी सुहाग की आयु भी लंबी होती है, हमें अखंड सौभाग्य का वरदान भी मिलता है, और भगवान विष्णु भी प्रसन्न रहते हैं, और माता लक्ष्मी का भी सदा हमारे घर में कृपा बनी रहती है। हमेशा हमारे घर में माता लक्ष्मी निवास करती हैं। माता लक्ष्मी का स्वरूप भी तुलसी माता को माना जाता है। तो तुलसी माता की पूजा चलिए हम देख लेते हैं कि कैसे करनी है, कौन कौन सी सामग्री चाहिए। तो तुलसी माता की पूजा करने के लिए हमें सबसे पहले एक दीप की ज़रूरत होती है, दिया की। अगर आप सूर्य उदय से पहले पूजा कर रहे हैं तो, अगर सूर्य उदय के बाद आप पूजा कर रहे हैं तो दीपक की कोई ज़रूरत नहीं है। आरती करने के लिए आप लोग कपूर ले लीजिए, या फिर घी की बनी हुई बाती से भी आप लोग पूजा कर सकते हैं। उसके बाद से कुछ फूल है, पीला सिंदूर है, हल्दी है, भोग लगाने के लिए किशमिश ली हूँ, और रोली है, लाल रोली। देखिए आप लोग अक्षत भी ले सकते हैं, कच्चा दूध भी माता को चढ़ाया जाता है, और गंगा जल भी तुलसी माता को चढ़ाया जाता है। तो कच्चा दूध और अक्षत मैं इसलिए नहीं ली हूँ कि पौधे में चींटियाँ लग जा रही हैं आजकल, और चींटियाँ लगने से पौधा सूखने लगता है। तो इसलिए आप लोग देख लीजिएगा कि आपका पौधा अगर बड़ा क्यारी में हो, बड़ा सा चौड़ा हो तुलसी का, तो वहाँ पे दूध आप लोग चढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरा छोटा सा गमला है और इसमें दूध अक्षत वगैरह चढ़ाते हैं तो बहुत सारी चींटियाँ लग जाती हैं और फिर पौधा सूखने लगता है। तो इसलिए मैं तुलसी मैया में कच्चा दूध और अक्षत नहीं चढ़ाती हूँ, ताकि ये सूखे नहीं। इनको थोड़ा सा ध्यान से रखना पड़ता है, हमेशा पानी डालने की ज़रूरत होती है, और बहुत अधिक धूप में इनको नहीं रखना चाहिए। बहुत नाजुक सा इनका पौधा होता है, इनमें जो छोटा छोटा पत्ता होता है बहुत नाजुक सा होता है और सूखने लगता है बहुत अधिक धूप में, और बहुत अधिक पानी से भी ये सूखने लगती हैं। तो इनको ज़रूरत के अनुसार पानी और धूप दोनों दिखाना है, पानी भी देना है और धूप भी दिखाना है। बहुत अधिक पानी भी आप लोग मत इनमें डालिएगा अगर गमला में हो तो, और बहुत अधिक देर तक बहुत कड़ा धूप में भी इनको मत रखिएगा लोग। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें पूजा कैसे करनी है। तो देखिए इनकी पूजा कभी भी आपको उत्तर दिशा में या फिर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके करनी चाहिए। जिस तरफ से सूर्य उदय होता है उसी तरफ मुख करके हमें तुलसी माता की पूजा हमेशा करनी चाहिए, और खुले स्थान में इनकी पूजा होती है। तो देखिए पहले के ज़माने में आंगन होता था, सबके आंगन में तुलसी माता होती थी। अब तो आंगन वाला घर है नहीं, तो फिर सब लोग बालकनी में, छत पे, या फिर घर से बाहर अगर जिनके मुख्य दरवाजे पे थोड़ा बहुत जगह है तो वहाँ भी तुलसी माता के लिए लोग चौरा बनाकर, क्यारी बनाकर और उसी में रखते हैं, या फिर जगह कम होने की वजह से हम लोग छोटा सा गमला में इनको रखते हैं। नहीं तो इनके लिए क्यारी जो बनता है, जो चौरा इनका बनता है, वो सबसे अच्छा माना जाता है। तो और उसमें इनकी वृद्धि भी होती है, इनका ग्रोथ भी बढ़िया होता है, जो बड़ा सा क्यारी रहता है, चौरा रहता है। तो सबसे पहले हम तुलसी माता के जड़ में जल देंगे। देखिए इनकी पूजा हमेशा खड़ा होकर करनी चाहिए, वैसे वीडियो की वजह से मैं बैठ कर रही हूँ, और फिर ऊपर से थोड़ा सा जल देनी है, बहुत अधिक आप लोग जल ना दें इनमें कि ये सूखने लगे।
उसके बाद से आप थोड़ा सा हल्दी लगा दीजिए। और सूर्य उदय हो चुका है इसलिए मैं दीपक नहीं जला रही हूँ। आरती करने के लिए घी की बाती जलाऊंगी। जड़ में आप लोग थोड़ा सा हल्दी लगा दीजिए। उसके बाद से इनको फूल देखिए, लाल पीला जो ही फूल मिले आप लोग चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सफ़ेद फूल भी कभी कभी हम लोग चढ़ाते हैं, माला मिल जाए अगर फूल का माला आप बना ले तो वो और अच्छा है। समय के अनुसार हमें पूजा करना होता है। और ये किशमिश है, थोड़ा सा किशमिश, लच्छदाना या फिर बतासे का, गुड़ का भी भोग आप लोग लगा सकती हैं। कोई फल हो जैसे आम, केला, ये सब चीज़ों का भी आप लोग भोग लगा सकते हैं। तो तुलसी माता में मैं किशमिश का भोग लगा रही हूँ। और देखिए, इस पात्र में भोग लगाइएगा लो, ऐसा नहीं कि जल के लोटे में ही जो भोग का सामग्री होगा जैसे कि गुड़ हो गया, लच्छदाना हो गया या फिर किशमिश डाल के और जल दे दिए, तो वैसे करने से ना पौधा में बहुत सारी चींटियाँ लग जाती हैं। और प्रसाद अगर हम वैसे किसी को चढ़ाएं, खाने के लिए दें, तो वो भी सही नहीं है। तो इसलिए प्रसाद जो होता है इनको ग्रहण करने के लिए हम देते हैं तो हमें हमेशा पात्र में ही यानी किसी बर्तन में ही भोग लगानी चाहिए। लाल रोली है जो कि हमें इनके जड़ में लगानी है। सिंदूर भी जड़ में लगाइएगा और जो उंगली होगा उसे पत्ता में पोंछ देनी है और फिर वो उंगली आप लोग अपने मांग में भर लीजिएगा। तुलसी माता का विवाह हम लोग एकादशी के दिन कराते हैं, कार्तिक महीने में देवउठनी एकादशी के दिन। ये पीला सिंदूर है। हम लोग की तरफ देखिए कहा जाता है कि जिस पौधे की विवाह हो जाती है देवउठनी एकादशी के दिन कार्तिक के महीने में, भगवान शालिग्राम जी से इनका विवाह कराया जाता है। तो जिस पौधे का हम लोग विवाह करा लेते हैं उस पौधे को सिंदूर हम लोग हमेशा लगाते हैं। और जो पौधा, जैसे अभी बारिश का मौसम है तो नया नया पौधा निकलने लगा है, तो नए पौधे का अगर हम लोग पूजा करेंगे तो उनको सिंदूर हम लोग नहीं लगाएंगे। लेकिन ये पुराना पौधा है, इनकी विवाह हम लोग कर चुके हैं कार्तिक के महीने में, तो इसलिए हम लोग इनको सिंदूर प्रतिदिन लगाते हैं। और इस तरह जड़ में इनको सिंदूर लगाकर और पत्ता में कम से कम 5 या 7 पत्ता में हम लोग सिंदूर प्रतिदिन लगाते हैं, पूजा करते हैं तो। और फिर वही सिंदूर हम लोग अपने मांग में भी लगा लेते हैं, चूड़ी में भी लगाया जाता है, तो इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हम लोग पूजा करते हैं। और सबसे आखिरी में धूप बाती दिखाकर जय माता तुलसी माता, जय तुलसी माता। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि के ठकुरानी, नमो नमो मैया कल्याणी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो भी आरती आपको आता हो आप लोग थोड़ा सा ज़रूर गुनगुना लीजिएगा, या फिर कपूर गौरम ये वाली आरती भी आप लोग गा सकते हैं। लेकिन आरती गाए बिना आरती नहीं करनी चाहिए। जो ही आरती आए थोड़ा सा आप लोगों को गुनगुना लेनी है। और अभी ये आखिरी में घी का बाती है जिससे मैं आरती करूँगी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि के ठकुरानी, नमो नमो मैया कल्याणी, नमो नमो। और आखिरी में आसन देके और दिया को रखिएगा, फूल का, अक्षत का, या फिर इस तरह का प्लेट हो, कोई भी छोटा सा स्टील का भी प्लेट आप लोग रख के और उसी में दिया रखिएगा। नीचे ज़मीन पे दिया नहीं रखनी है। और आपको दिया इस प्रकार से रखनी है कि तुलसी माता की क्षति ना पहुँचे। जैसे माता की चुंदरी है, पत्ता है, इन सब चीज़ों को जलना नहीं चाहिए जिससे कि हमारे ऊपर पाप लगे। पूजा हम कर रहे हैं तो अच्छाई के लिए कर रहे हैं, अपने बुराई के लिए नहीं कर रहे हैं। तो पाप से बचना है और थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को दिया दिखाकर और रखनी है। और उसके बाद आखिरी में आप लोगों को प्रणाम कर लेनी है। ऐसे देखिए कान पकड़ के दोनों हाथ इस तरह से करके और किसी भी देवी देवता से क्षमा याचना किया जाता है कि हे प्रभु, पूजा में, हे माता, पूजा में जो ही कमी अधिक हुआ हो उसे आप माफ़ कीजिएगा। और जय माता तुलसी मैया, हे तुलसी मैया, जय तुलसी। तुलसी माता को रविवार के दिन पूजा नहीं करनी चाहिए। सप्ताह के एक दिन सिर्फ रविवार के दिन, और मंगलवार, रविवार के दिन पत्ता तोड़ना भी नहीं चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। संध्या के समय के बाद से पत्ता ना तोड़ें, रात में पत्ता ना तोड़ें, दिन में तोड़ सकते हैं। और रविवार, मंगलवार बचा के आप लोग इनकी पत्ता तोड़िएगा। रविवार के दिन ना ही जल दान कीजिएगा और ना ही दीप दान कीजिएगा। मतलब कि सुबह में भी आपको पूजा नहीं करनी है, शाम के समय भी आप लोग दीपक मत जलाइएगा। कहा जाता है कि रविवार के दिन तुलसी माता में विष्णु भगवान समाहित होते हैं और उनके प्रकाश से खुद जलते रहती हैं, इसलिए दीपक ना जलाएं, इनको जल ना दें।
तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। रविवार के दिन भूल से भी छूइएगा मत, तुलसी माता को छूना मना होता है। और इनके पत्ता के बिना शालिग्राम जी, ठाकुर जी, लड्डू गोपाल जी को भोग स्वीकार ही नहीं होता है, तो उनके भोग में भी इनके पत्ते को डालना बहुत अधिक जरूरी है। और माता लक्ष्मी का स्वरूप इनको माना जाता है। और हमेशा आप लोग पूजा अपना सर ढक के कीजिएगा, खाली सर पूजा नहीं करनी है। और बाल खुला करके तुलसी माता की पूजा नहीं करनी चाहिए। बाल तो एक सुहागन महिला को कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए। एक छोटा सा चिमटी, क्लिप, कुछ भी आप अपने बाल में लगा कर रखिए, लेकिन बिल्कुल खुला बाल नहीं रखनी चाहिए। लास्ट में भी आचमनी थोड़ा सा कर देना है। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। तुलसी माता में सुबह के समय जल देने का नियम है और शाम के समय दिया जलाने का नियम है। सुबह में दिया जलाकर पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आरती भी आप लोग कर सकते हैं कपूर से, घी के बाती से, लेकिन सुबह में आप लोग जल जरूर दीजिएगा। जल दान जिसे बोला जाता है। और शाम के समय दिया जलाने को दीपदान बोला जाता है। तो दीपदान भी करनी है और जल दान भी करनी है। तो यहीं तक की थी आज की हमारी ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया जरूर लिखिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।